माता सीता का जन्म और जाति। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं प्राचीन स्टडी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। त्रेता युग में जब राक्षसों का अंत चारों ओर फैला हुआ था, उस समय पृथ्वी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ साथ माता सीता का अवतार हुआ। रामायण, पुराणों और अन्य ग्रंथों के अनुसार सीता जी राजा जनक की पुत्री थी, लेकिन उनके जन्म की कथा अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत है। राजा जनक मिथिला के राजा थे। उनके राज्य में न्याय और धर्म का अनुपालन होता था, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। संतानहीनता उनके मन में एक प्रकार का दुख था। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे सभी हल चलाकर भूमि जोतेंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भूमि माता प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्रदान करेगी। जब राजा जनक सभी हल चला रहे थे, तभी भूमि के गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। इस दिव्य कन्या को उन्होंने अपनी संतान मानकर गोद लिया, क्योंकि वे खेत की मेड़ यानी हल द्वारा बनी धरती की रेखा से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें सीता कहा गया। जाति का रहस्य। सीता जी साधारण मनुष्य की संतान नहीं थी। पौराणिक मान्यता है कि वे सभी धरती से उत्पन्न हुई, अर्थात वे भूसुता कहलाई। इस कारण उनकी कोई जाति परंपरागत मनुष्यों की भांति नहीं थी, लेकिन वे राजा जनक की पुत्री के रूप में पली बड़ी, अतः वे राजवंशी और छत्राणी मानी गई। रामायण और अन्य ग्रंथों में सीता जी को मिथिला की राजकुमारी, जनक नंदिनी, भूमिजा, जानकी आदि कहा गया है। जातिगत दृष्टि से वे किसी एक मानव जाति के बंधन में नहीं थी, क्योंकि उनका जन्म दिव्य और अलौकिक था। इसी कारण वे संपूर्ण नारी जाति पर प्रतिनिधित्व करती हैं। बचपन की अद्भुत कथाएं। माता सीता का बाल्यकाल बड़ा ही वैभव और पवित्रता में बीता। जनकपुरी में वे अपनी सखियों के साथ खेलती, लेकिन उनकी निश्चलता और सौंदर्य बाल्यकाल से ही सबको चकित कर देते थे। एक बार की बात है, माता सीता मंदिर में गई और भगवान शिव का धनुष, जिसे कोई साधारण मनुष्य हिला भी नहीं सकता था, सहज रूप से स्थानांतरित कर दिया। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से भर उठे और वहीं उन्होंने प्रण किया कि जो भी वीर इस धनुष को धारण करने में समर्थ होगा, वही सीता का पति बनेगा। यह घटना आगे चलकर भगवान राम से उनके विवाह का कारण बनी। विवाह कथा। जब विश्वामित्र मुनि भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी आए, तब सीता जी ने पहली बार राम का दर्शन किया। यह प्रथम दृष्टि का प्रेम था। राम का तेज और मर्यादा देखकर सीता के मन में उनके प्रति गहरा आकर्षण उत्पन्न हुआ। जनक द्वारा रखे गए स्वयंवर में अनेक वीर राजकुमार आए। रावण जैसे पराक्रमी भी वहां उपस्थित थे, लेकिन कोई भी शिव धनुष को उठा न सका। अतः राम ने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष उठाया और उसी क्षण धनुष टूट गया। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और सीता का विवाह भगवान राम से संपन्न हुआ। इस प्रकार सीता जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की अर्धांगिनी बनी। वनवास और पत्नी धर्म। जब राम को अयोध्या से 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस समय सीता ने दृढ़ से कहा कि मैं अपने पति से अलग नहीं रह सकती। उन्होंने वन के कष्ट सहने का संकल्प लिया। उनके इस निश्चय ने उन्हें आदर्श पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की मूर्ति बना दिया। वनवास के दिनों में उन्होंने राम और लक्ष्मण के साथ कठिन परिस्थितियों का भी धैर्यपूर्वक सामना किया। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख तब आया जब रावण ने उनका हरण कर लिया। लंका गमन और अग्नि परीक्षा। सीता को रावण छलपूर्वक पंचवटी से लंका ले गया। वहाँ उन्होंने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए रावण का साथ कभी स्वीकार नहीं किया। वे केवल राम के विचारों में लीन रहे। अतंत युद्ध के उपरांत राम ने उन्हें मुक्त कराया। युद्ध के उपरांत समाज के प्रश्नों और लंका से लौटने पर उनकी शुचिता पर उठे संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव ने उनकी पवित्रता की पुष्टि की। उत्तरकांड और धरती में विलीन। अंतिम समय में जब समाज में पुनः उनकी शुचिता पर प्रश्न उठा और राम ने प्रजा की इच्छा को प्रधान में रखते हुए उन्हें वनवास में भेजा,
तब वे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वहाँ उन्होंने लव और कुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब समय पूर्ण हुआ तो उन्होंने पुनः धरती माता का आह्वान किया और वही धरती में विलीन हो गई। इस प्रकार माता सीता वापस अपने मूल स्वरूप भूमि में जा समाई। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद।